वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्टडी साथी। तो आज के क्लास में मैं आपको बायोलॉजी के लेसन 5 हमारा पर्यावरण से रिलेटेड कुछ मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो जितना मैं आज आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होंगे जो कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला ऑब्जेक्टिव चालू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से जैव अनवकरणीय पदार्थ है। निम्न में से जैव अनवकरणीय पदार्थ है, तो हमारे पास चार ऑप्शन है, डीडीटी, कागज, बहितमल या इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन है जो जैव अनवकरणीय पदार्थ होता है? तो जैव अनवकरणीय पदार्थ कौन है? तो डीडीटी, ऑप्शन नंबर ए। और ये 2015 में पूछा गया ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है, पहला ऑप्शन है हमारा स्ट्रेटोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में, आयनोस्फीयर में या ट्रोपोस्फीयर में। तो ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत जो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? स्थलीय आपसे पूछेगा आहार श्रृंखला के बारे में, तो आप बहुत सारे दे सकते हैं। जैसे हमारे पास पहला ऑप्शन है घास बकरी शेर। घास बकरी शेर ये स्थलीय होते हैं, ठीक है। और ये है घास मछली मनुष्य, ये भी स्थलीय है। और घास जलीय कीट मछली मनुष्य, ठीक है। तो हमारे पास निम्न में से कौन जलीय आहार श्रृंखला है? तो जलीय आहार श्रृंखला कौन होता है? तो बी नंबर, शैवाल, जलीय कीट और मछली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? नामांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? पहला हरे पौधे, नीलहरी शैवाल, जंगली जानवर या फूल और पत्ते। तो क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो किससे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। तो जंगली जानवर, जंगली जानवर को ऑप्शन नंबर सी से हम उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से एक जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ है। अब क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? पहला सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन गैस, रबर या प्लास्टिक की बोतलें। तो निम्न में से कौन एक जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ कौन है? तो सूखे घास पत्ते, ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? पहला उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं उत्पादक, ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 7 नंबर मेरा क्वेश्चन है, इनमें इनमें मुर्दाखोर है। इनमें कौन मुर्दाखोर है? पहला ऑप्शन है चील, सियार, कौवा या सभी। तो मुर्दाखोर कहने का मतलब जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सड़े गले या फिर मरे हुए जीव से भोजन ग्रहण करते हैं। तो इनमें से कौन मुर्दाखोर है? तो मुर्दाखोर कौन है? तो चील, सियार और कौवा, तीनों के तीनों मुर्दाखोर है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन अजैव नवकरणीय है? अजैव नवकरणीय कौन है? तो अजैव नवकरणीय कौन है हमारा? तो अजैव नवकरणीय जो होता है प्लास्टिक होता है, जो, ठीक है, प्लास्टिक होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पर्यावरण में जैविक घटक नहीं है? पर्यावरण में जैविक घटक नहीं है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन है जो पर्यावरण में जैविक घटक नहीं है। तो जैविक घटक कौन नहीं है? तो वायु, वायु जो है वो जैविक घटक नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा जैव अनवकरणीय प्रदूषक है? निम्न में से कौन जैव अनवकरणीय प्रदूषक है? तो पहला हमारे पास ऑप्शन है गोबर गैस, दूसरा प्लास्टिक, पानी या कागज। तो निम्न में से कौन और जैव अनवकरणीय प्रदूषक है? तो जैव अनवकरणीय प्रदूषक कौन होते हैं? तो प्लास्टिक होता है, ठीक है, प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्थलीय पारितंत्र नहीं है? स्थलीय पारितंत्र कौन नहीं है? पहला ऑप्शन है जंगल, एक्वेरियम, घास के मैदान या मरुस्थल। तो निम्न में से कौन स्थलीय पारितंत्र नहीं है? स्थलीय पारितंत्र कौन नहीं है? तो होगा एक्वेरियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन है, CFC। CFC आखिर क्या है? ठीक है, तो CFC पहला हमारे पास है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोकार्बन या कार्बन फ्लोरोक्लोरो। तो CFC क्या होता है? तो CFC जो होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, मृत शरीर को पचाने वाले जीव को। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? मृत शरीर के पचाने वाले जीवों को आखिर क्या कहते हैं? तो 14 नंबर आंसर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा अपघटक जीव कहते हैं। ठीक है, अपघटक जीव कहते हैं। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा। वनों की अधिक कटाई का क्या परिणाम होगा? तो वनों की अधिक कटाई का, जैसे कम वर्षा, भूस्खलन, भूमि अपरदन तथा बाढ़, ये तीनों के तीन होंगे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, जैव वातावरण में शामिल है। जैव वातावरण में शामिल है, तो हमारे पास चार ऑप्शन है, इनमें से जैव वातावरण में कौन शामिल है? तो जंतु, पौधे तथा मनुष्य। ठीक है, जंतु, पौधे तथा मनुष्य, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है, वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं? वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वो जो होता है सर्वाभक्षी, सर्वाभक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, जीवाणु एक कवक कहलाते हैं। जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं, तो जीवाणु एवं कवक क्या कहलाते हैं? तो वो अपघटक कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? तो वो कहते हैं हरे पौधे द्वारा। ठीक है, हरे पौधे द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। हमारे पास चार ऑप्शन है, उष्मा को, पराबैंगनी किरणों को, सूर्य की उष्मा को या अवरक्त किरणें को। तो क्वेश्चन था, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो अवशोषित करती है। तो क्या अवशोषित करती है? तो पराबैंगनी किरणों को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है, प्रत्येक पारितंत्र होता है, प्रत्येक पारितंत्र होता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास गतिशील तंत्र, प्रगतिशील तंत्र, अस, क्या है अस्थाई, हमारा थर्ड है हमारा अस्थाई तंत्र, अस्थाई तंत्र या गत्यात्मक गत्यात्मक तंत्र। तो प्रत्येक पारितंत्र होते हैं, तो प्रत्येक पारितंत्र कैसे होते हैं? तो गत्यात्मक तंत्र होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? तो वो दो घटक का बना होता है। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, पारितंत्र में जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है? पारितंत्र में जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है? तो 23 जो है उसका आंसर हो जाएगा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये तीनों के तीनों होते, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, उत्पादक, अपघटक या उपभोक्ता तीनों होते हैं। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन सभी प्रकार के दैवीय जीवों के लिए आवश्यक है जबकि ओजोन एक, क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन सभी प्रकार के दैवीय जीवों के लिए आवश्यक है जबकि ओजोन एक। तो इसको कहने का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन जो है वो सभी दैवीय जीव यानी कि श्वसन लेने, सांस लेने वाले सभी जीवों के लिए आवश्यक है।
जबकि ओजोन एक। तो ओजोन किसके लिए आवश्यक है? तो घातक विष है। ओजोन एक घातक विष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन रहा। 25 नंबर, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। तो कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण कौन सा है? तो बगीचा खेत। ठीक है, बगीचा और खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत पाया जाता है पहला वायुमंडल के निचले सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, या इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत जो पाया जाता है वो वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है, और ये 2011 और 20 में पूछा गया ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव नवकरणीय पदार्थ है? जैव नवकरणीय पदार्थ है। कौन से समूह में जैव नवकरणीय पदार्थ है? तो इसमें एक ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि घास, पुष्प तथा चमगादड़। ठीक है, घास, पुष्प तथा चमड़ा, घास, पुष्प तथा चमड़ा, और केक, लकड़ी एवं घास। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और बी। तो ए और डी, ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करते हैं? तो आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं घास, बकरी तथा मानव। ठीक है, घास, बकरी तथा मानव। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। तो कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो यहाँ पे देखिए, पर्यावरण मित्र व्यवहार कौन कहलाते हैं? तो बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना। ठीक है, कार्य समाप्ति पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद करना, माँ द्वारा विद्यालय छोड़ने की बजाय तुम्हारे विद्यालय तक पैदल चले जाना। यह तीनों के तीनों पर्यावरण मित्र में व्यवहार करते, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, तो कौन सा है? तो वो सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, घास स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक है। घास स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक है, तो हो जाएगा घास। ठीक है, घास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ओजोन के अणुओं में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के अणुओं में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो याद रखें 3। दो, बहुत बच्चे दो मार रहे हैं, दो नहीं मारना है, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा सही। ठीक है, 3। ओजोन के अणुओं में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3। और ये इस हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अपघटक का उदाहरण है। अपघटक का उदाहरण है, तो अपघटक का क्या उदाहरण है? तो कवक, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे मैं आपको आज बायोलॉजी का पूरा ऑब्जेक्टिव मैं ख़त्म कर चुका हूँ। ठीक है, और इस लेसन से 10-20 ऑब्जेक्टिव मैं और आपको दूंगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो लास्ट तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो